We can also prepare alcohol from the Grignard reagent. Grignard reagents are organometallic compounds which are commonly called alkyl magnesium halide. मैंने यहाँ पे CH3MgBr ले लिए, दिस इज अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। तो जब आप CH3MgBr का ट्रीटमेंट फॉर्मल्डिहाइड से करेंगे, दिस इज फॉर्मल्डिहाइड HCHO। सो आपको मालूम है ये ग्रिग्नार्ड रीजन का जो MgBr पार्ट है, इट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड दिस CH3 alkyl group is electronegative. When this Grignard reagent approaches to this formaldehyde HCHO, so this pi bond will shift to this oxygen atom, it will get partial negative charge, and this carbon will get partial positive charge. Now this alkyl group CH3, which is electronegative, which is negative charge, will move to this positively charged carbon, and the MgBr positive part will go to this negative charge oxygen. ये कार्बन C बॉन्ड H, C बॉन्ड H, ये जो दो H एटम्स हैं ये मैंने अप डाउन करके लिख लिए। एंड नाउ दिस CH3 विल फॉर्म बॉन्ड विद दिस C पॉजिटिव। ये CH3 नेगेटिव जो था इस कार्बन के साथ अटैच हो गया, ये H को मैंने ऊपर नीचे करके लिख लिया है। एंड हियर सिंगल बॉन्ड इज लेफ्ट एंड दिस इज O नेगेटिव के साथ कौन आ गया, MgBr। नाउ द हाइड्रोलिसिस विल बी कैरिड आउट। ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस दिस बॉन्ड विल ब्रेक और वाटर का जो H है दैट विल गो along with OMgBr and the OH part will go with the alkyl part. So this will result in the formation of this alcohol CH3 CH2OH and this OH MgBr या ये eliminate हो जाएगा. So you will get 1 degree alcohol. So principle is Grignard reagent when reacts with formaldehyde, it results in the formation of 1 degree alcohol. ये important बात है, reaction का principle याद रखना है। Grignard reagent on reaction with formaldehyde gives primary alcohol. Now second reaction में हम सीखेंगे, देखते हैं Grignard reagent की reaction अगर हम कराएं एसिटल्डिहाइड से CH3CHO से, दिस इज इथेनॉल, तो किस तरह के अल्कोहल्स बनते हैं। देखिए यहाँ पर भी पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, दिस नेगेटिव CH3 नेगेटिव विल गो टू पॉजिटिव कार्बन, और ये वाला स्ट्रक्चर ये CH3 ऐसे ही रहेगा, ये जो नेगेटिव चार्ज CH3 था ग्रिग्नार्ड रीजन का वो इस कार्बन पर आ गया, ये H ऐसे ही रहेगा, here single bond is left, it is Mg, it is Br. When hydrolysis is carried out, तो वाटर का जो H है that will go with this OMgBr and the OH part will go with this alkyl group. So किस तरह का अल्कोहल आपका बन गया, सेकेंडरी अल्कोहल। मैं फिर आपको बता दूं, इस तरह की रिएक्शंस को सीखने का कोई फायदा नहीं है, आपको इन रिएक्शन का प्रिंसिपल याद होना चाहिए। प्रिंसिपल ये है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑन रिएक्शन विद एसीटोन और प्रोपेनोन इसका नाम है, आईपीसी प्रोपेनोन बोल देते हैं, गिव्स 2 डिग्री अल्कोहल। ये इंपॉर्टेंट बात है, इस रिएक्शन को पर्टिकुलर याद करके कोई फायदा नहीं मिलने वाला है, रिएक्शन का प्रिंसिपल सीखना है। सिमिलरली when Grignard reagent is treated with ketone, oh sorry, this is not acetone, this is acetaldehyde, very sorry, this is acetaldehyde, or it is called ethanol, right? Acetaldehyde or it is called ethanol, दो कार्बन कंटेनिंग एल्डिहाइड। तो हमें यहाँ पे रिएक्शन का प्रिंसिपल क्या सीखना था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और रिएक्शन विद एसिटल्डिहाइड गिव सेकेंडरी अल्कोहल। हम देखते हैं अगर हमारे पास कीटोन हो तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कीटोन से रिएक्शन करके किस तरह का अल्कोहल बनाता है। आपको आइडिया लग रहा होगा थोड़ा सा किस तरह का अल्कोहल बनाएगा, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, नेगेटिव वाला जो CH3 है that will move to this positive carbon, MgBr positive will go with this O negative, so you will get CH3 CCH3
This is single bond O, MgBr, and this CH3. तो वाटर का H इधर आ जाएगा ऑन हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस इज कैरीड आउट, और OH वाला पोर्शन इधर आ जाएगा आपका. सो यू विल गेट दिस टर्शरी अल्कोहल. तो रिएक्शन का प्रिंसिपल ये हुआ कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट on reaction with formaldehyde followed by hydrolysis gives primary alcohol. Grignard reagent on reaction with acetaldehyde followed by hydrolysis give secondary alcohol. Grignard reagent on reaction with acetone followed by hydrolysis gives tertiary alcohol. मैं ऐसा आपसे क्यों बोल रहा हूं कि रिएक्शन का प्रिंसिपल याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो बच्चे ज्यादा अंदाजा नहीं लगा पाते कि किस तरह से हम इसको आंसर करें. देखिए, लेकिन अगर आपको प्रिंसिपल पता है तो आप सारे क्वेश्चन का आंसर बड़े आसानी से कर सकते हैं. देखिए, आप ये सी क्वेश्चन देखते हैं. हम सी क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करेंगे. देखिए, मैं आपके सामने यहाँ पे फिर भी समराइज कर दे रहा हूँ क्या आपने पढ़ा अभी तक. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑन रिएक्शन विद फॉर्मल्डिहाइड HCHO followed by hydrolysis gives 1 degree alcohol. Grignard reagent on reaction with acetaldehyde followed by hydrolysis gives secondary alcohol. Grignard reagent on reaction with ketone यानी कि acetone और propanone followed by hydrolysis gives what? Tertiary alcohol. तो आप देखिए क्वेश्चन क्या है. रिएक्शन ऑफ प्रोपेनोन विद मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड. प्रोपेनोन की रिएक्शन कीटोन की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ हो रही है, तो किस तरह का अल्कोहल बनेगा? टर्शियरी अल्कोहल बनेगा. ठीक है, और रिएक्शन मैंने अभी आपको लिख करके दिखाई. और देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से पुटअप होते हैं. ठीक है, CH3MgBr when treated with formaldehyde followed by hydrolysis followed by acidic hydrolysis gives primary alcohol. तो देखिए, ये जो CH3 वाला पोर्शन है ये जाएगा यहाँ पर, और ये जो CH2 है ये जाएगा यहाँ पर, और ये O के साथ क्या आ जाएगा? H आ जाएगा. यानी कि ये जो CH2OH वाला पार्ट है ये कहां से आ रहा है? फॉर्मल्डिहाइड से. और ये एल्काइल ग्रुप कहां से आ रहा है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स. ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आ रहा है, और ये कहां से आ रहा है? फॉर्मल्डिहाइड से आ रहा है. तो आपको देखिए, आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये अल्कोहल जो है वो किस तरह के ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बना होगा. तो आपके पास अल्कोहल क्या देखिए, CH3 CH CH3 CH2O CH2OH. ये अल्कोहल है आपके पास, 1 डिग्री है. जाहिर सी बात है फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन से बनेगा. फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन कराएंगे तब बनेगा. फॉलोड बाय, मैं इसको थोड़ा एरो पे लिख देता हूं, थोड़ा जगह बचेगी हमारे लिए. फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस. तो आपसे यही जानना चाह रहे हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसा हो जिसकी रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड से कराने पर फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस इस तरह का अल्कोहल मिले. तो देखिए, CH2OH कहां से आ रहा होगा? ये तो फॉर्मल्डिहाइड से आ रहा होगा, और ये पोर्शन कहां से आ रहा है? वेरी गुड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से. तो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कुछ इस तरह का होगा. ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको कुछ इस तरह का होगा. इसी तरह से एक पोर्शन और देखते हैं इसका. ये वाला अल्कोहल भी है ना बनाना है. ये हमारे पास है C6. ये तो आपके पास साइक्लो, ये मिथाइल, ये फिनाइल मिथेनॉल है आपके पास. फिनाइल मिथेनॉल CH3OH का डेरिवेटिव है.
तो ये आपसे जानना चाह रहे हैं किस तरह का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज किया गया होगा। तो ये SCHO आ जाएगा और ये आ जाएगा आपका H3O पॉजिटिव। तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि ये जो पोर्शन है ये कहाँ से आ रहा होगा, फॉर्मल्डिहाइड से आ रहा है। तो आपके पास जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो कुछ इस तरह का होना चाहिए, ठीक है। ये साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है जिसका ट्रीटमेंट जब आप फॉर्मल्डिहाइड से करेंगे फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस तब आपको इस तरह का अल्कोहल बनेगा। मैं आपको एक रिएक्शन लिख के भी दिखाता हूँ, देखिए मैं आपको ये साइक्लोहेक्साइल वाली रिएक्शन लिख के दिखाता हूँ। दिस इज साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसका ट्रीटमेंट हम करने वाले हैं फॉर्मल्डिहाइड से, HCHO से। तो जब ये ग्रिग्नार्ड रीजन से रिएक्शन करेगा तो ये इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट है पॉजिटिव चार्ज, ये पाई बॉन्ड डीलोकलाइज हो जाएगा, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। आप पार्शियल मत दिखाइए, पॉजिटिव नेगेटिव लिख दिए तो भी ठीक ठाक रहता है। तो क्या बनेगा देखिए, ये H तो चले गए आपके अप डाउन, आसानी के लिए मैंने क्या किया, इस कार्बन पर ये H अप डाउन कर लिए और ये जो नेगेटिव वाला पोर्शन है ये दिस इज, ये इस पॉजिटिव वाले कार्बन से अटैच हो जाएगा इस तरह से ये। और यहाँ पर ये O है पहले से ही, ये MgBr जो पॉजिटिव पार्ट था नेगेटिव वाले पार्ट पे चला गया। और जब इसकी हाइड्रोलिसिस आप करोगे तो बॉन्ड कुछ इस तरह से ब्रेक होगा, H और ये OH। दिस इज साइक्लोहेक्साइल CH2OH और ये MgOH एलिमिनेट हो जाएगा। दिस इज एसिडिक हाइड्रोलिसिस और ये मार्कोनिक ऑफ के अकॉर्डिंग होगी। जो वाटर का ये OH नेगेटिव पार्ट है दैट विल गो टू दैट कार्बन एटम व्हिच हैज लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ये आपके पास यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन जब आपसे मेजर माइनर नहीं पूछा जा रहा और प्रोडक्ट्स पूछे जा रहे हो तो आप दोनों लिखेंगे। ये तो रहेगा यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट, राइट। और ऐसा नहीं है कि दूसरा नहीं बन सकता, बनेगा, लेकिन उसका जो अमाउंट है काफी कम रहता है। सो इट विल बी द माइनर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। इसमें केवल एक ही प्रोडक्ट पॉसिबल होगा। देखिए यहाँ पे मैंने जैसा आपको कई बार बताया और आपको भी बात समझ में आ गई, NaBH4 एस्टर का रिडक्शन नहीं कर पाता, केवल कीटोन का ही रिडक्शन करेगा सेकेंडरी अल्कोहल में। यहाँ पर ये सेकेंडरी अल्कोहल बन गया और ये कीटोनिक ग्रुप एज सच रहेगा अनअल्टर्ड, इसमें कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि NaBH4 एस्टर का रिडक्शन नहीं कर पाता। ये क्वेश्चन इतना बढ़िया है लगता है एनसीईआरटी लिखने वालों को, उन्होंने सेम क्वेश्चन दो बार दिया है। एक ये अल्कोहल में पढ़ रहे हैं आप और एक एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में भी आप पढ़ते हैं। और देखिए NaBH4 है, ये क्या है, फॉर्मल्डिहाइड है, सॉरी ये एल्डिहाइड ग्रुप है। आप जरा बताइए एल्डिहाइड का रिडक्शन करने पर किस तरह के अल्कोहल बनेंगे, एल्डिहाइड का रिडक्शन कराएंगे किस तरह का अल्कोहल बनेगा, प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शरी, प्राइमरी। आपको तो सिर्फ एक ही बात याद रखनी है, कीटोन्स का रिडक्शन कराने पर केवल सेकेंडरी अल्कोहल्स बनते हैं, बाकी चाहे एल्डिहाइड्स हो, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हो, एस्टर्स हो, इनके रिडक्शन से कैसा अल्कोहल बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। तो ये आपने सीख लिया, देख लेते हैं। फर्स्ट इज प्रोपेन टू ऑल। तो प्रोपीन है हमारे पास, सो दिस इज योर प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज प्रोपीन and we need to convert this propene to all, प्रोपेन टू ऑल। एक्चुअली में हमारे सिलेबस में ना 2 स्टेप कन्वर्जन है, हालांकि ये हम एक स्टेप में भी कर सकते हैं बाय डायरेक्ट हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ टूल, लेकिन क्योंकि हमारे सिलेबस में 2 स्टेप कन्वर्जन है तो मुझे लगता है ये भी हमें 2 स्टेप में करके इनको दिखाना चाहिए, कर हम एक स्टेप में भी सकते हैं। तो ये HBr के एडिशन कराते हैं मार्कोवनिकॉफ के अकॉर्डिंग और Br नेगेटिव उस कार्बन पर जाएगा जिस पर H का नंबर कम है। तो दिस इज 2 ब्रोमोप्रोपेन और इसका ट्रीटमेंट आप किससे करा दोगे, अब एक्वस KOH से करा दोगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, Br नेगेटिव को हटा के ये OH नेगेटिव सब्स्टिट्यूट यहाँ पर हो जाएगा। दिखाने को ये रिएक्शन हम ऐसे भी दिखा सकते थे, कोई भी हमारे मार्क्स नहीं कट करेगा,
लेकिन क्योंकि हमारे सिलेबस में 2 स्टेप कन्वर्जन है, तो इसलिए हम इसको 2 स्टेप में करके दिखाएं। पहले HBr का एडिशन करके आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड बना लें, और फिर ये आइसोप्रोपाइल एल्कोहल हम बना लें, या प्रोपेन टू ऑल बना लें। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बेंजाइल क्लोराइड टू बेंजाइल एल्कोहल। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नहीं है। सबसे पहले तो बच्चा ये याद कर ले कि बेंजाइल क्लोराइड क्या है। तो ये बेंजाइल क्लोराइड है, और ये आपके सामने बेंजाइल एल्कोहल है। दिस इज बेंजाइल ग्रुप, OH लगा दिया, बेंजाइल एल्कोहल। इसमें कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं कि हम 2 स्टेप में दिखाएं, ये 1 स्टेप में हमें करना पड़ेगा। क्या करेंगे हम? वी विल यूज एक्वस KOH, nucleophilic substitution will take place, right? Now third is ethyl magnesium chloride. This is ethyl magnesium chloride. इसमें ये पॉजिटिव पार्ट है और ये नेगेटिव पार्ट है। से प्रोपेन 1-ऑल बनाना है आपको, प्रोपेन 1-ऑल। अरे भाई, प्रोपेन 1-ऑल कैसा अल्कोहल है? प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी? प्रोपेन 1-ऑल कैसा अल्कोहल है? प्राइमरी अल्कोहल है। तो अब रिएक्शन का प्रिंसिपल अगर याद है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, yes, Grignard reagent when reacts with formaldehyde followed by hydrolysis give primary alcohol. Grignard reagent on reaction with formaldehyde gives primary alcohol or 1 degree alcohol. तो ऐसे आप डायरेक्टली लिख दोगे, और मैं आपको इसको दूसरी तरह से लिख के दिखा देता हूँ। आपको अगर इसी तरह से बना करके दिखाना हो तो आप ऐसा भी समझ सकते हैं। ये इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड आपके सामने, फर्स्ट यू ट्रीट विद द फॉर्मल्डिहाइड। सो ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाने वाला है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, और ये CH3 CH2 नेगेटिव पोर्शन कहाँ जाएगा? कार्बन पर पॉजिटिव, और ये MgCl जो पॉजिटिव कहाँ जाएगा? नेगेटिव वाले ऑक्सीजन पर। ये बनेगा एज एन इंटरमीडिएट। ये कार्बन पर 2 H अप डाउन चले गए, and this CH3 CH2 will form bond with this carbon atom and this OMgCl. Now acidic hydrolysis will be carried out. This bond will break, H will go with this OMgCl, and the OH of water will come here, and you will get this desired compound, that is propane 1-all, and this MgOHCl will eliminate. राइट नाउ नेक्स्ट कंपाउंड में आप देखेंगे मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। दिस इज मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से आपको बनाना है 2 मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल। दिस इज 2 मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल विच इज अ टर्शरी एल्कोहल। अब जिस बच्चे को प्रिंसिपल पता है, क्या प्रिंसिपल है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन किससे कराएं कि टर्शरी अल्कोहल मिल जाए? कीटोन से कराएं। वेरी गुड। एसीटोन से कराएं, उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस, H3O पॉजिटिव एक साथ लिख देते हैं, अदरवाइज आप H पॉजिटिव H2 करके भी लिख सकते हो। सो यू विल गेट टर्शरी अल्कोहल। 1 फिनाइल इथेनॉल फ्रॉम सुटेबल अल्कीन। तो किस तरह की अल्कीन से ये अल्कोहल बनेगा आपका, ये जानना चाह रहे हैं आप। तो एल्कीन से अल्कोहल बनाने का तरीका तो एक ही है भाई, हाइड्रोलिसिस कराते थे। सबसे पहला प्रिपरेटरी मेथड आपने पढ़ा है। तो देखिए, अगर इस तरह की एल्कीन आप ले लो, ये, और इसका आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, डाइल्यूट H2SO4 की बेस में इसका हाइड्रेशन करा दीजिए, तो जो वाटर का OH नेगेटिव है दैट विल गो टू दैट कार्बन एटम विच हैज लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग होना है, तो OH यहाँ आ गया और जो वाटर का H है वो यहाँ आ गया। तो इस तरह की एल्कीन आप ले लेंगे। दिस इज 1 फिनाइल इथीन, या इसको सिंपली आप फिनाइल इथीन भी बोल सकते हो। दिस इज फिनाइल इथीन। इथीन होता है ना CH2 डबल बॉन्ड CH2, उसका आपने एक H रिप्लेस करके फिनाइल, सॉरी दिस इज साइक्लोहेक्साइल रिंग, वेरी सॉरी,
दिस इज साइक्लोहेक्साइल इथीन, ये साइक्लोहेक्साइल देंगे आपका। और जब इसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो आपको, अच्छा फिनाइल, ये बेटी सॉरी गलती हो गई, ये वन फिनाइल इथीन या फिनाइल इथीन, ठीक है। तो इसकी आप जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको ये वाला अल्कोहल मिल जाएगा। और देखते हैं दूसरा पोर्शन इसका क्या है, साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल। साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल, मिथेनॉल होता है CH3OH, उसका एक H रिप्लेस करके एक साइक्लोहेक्साइल रिंग लगा दिया। ये बनाना है हमें बाय यूजिंग एन एल्काइल हैलाइड। किस तरह का एल्काइल हैलाइड यूज किया जाए, बाय SN2 रिएक्शन, कि हमें ये वाला जो अल्कोहल है वो मिल जाए। तो बहुत आसान है, देखिए, वेरी गुड, एक्वस के, मैंने कहा ना कॉन्फिडेंस उसी को आएगा जो लिख करके चीजों को देखेगा। तो इस तरह का